हाँ तो बेटा आज एक्सरसाइज 1.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन बचा है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये कहता है एक्सप्रेस 0.9999 एंड टॉन इन द फॉर्म P अपॉन Q, अर्थात 0.9999 को P बटे Q के रूप में लिखिए। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? जो इसका आंसर आएगा P बटे Q के रूप में लिखा हुआ आएगा, उसको देखकर आप आश्चर्यचकित तो नहीं है? अगर है तो उसके लिए आपने आगे डिस्कस भी करना है विद यूर टीचर एंड क्लासमेट्स। अपने अध्यापक और सहपाठियों के साथ आपने इस बात का चर्चा करके पता लगाना है कि आंसर ऐसा क्यों आया। अब देखते हैं इसको P बटे Q की फॉर्म में लिखने के लिए। इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास पहले आ चुके हैं, तो पहले हम इसको लेट कर लेते हैं। ये माना x बराबर 0.9999 एंड इस प्रकार से है। इसको आपने यहां समीकरण नंबर 1 कह देना है। पहले जब हमने इस तरह के क्वेश्चन किए थे तो वहां बार लगा होता था, यहां बार लगा हुआ नहीं है। तो ये हम समझ रहे हैं 0.9999 हमारा एक आवर्ती अशांत आवर्ती नंबर है। तो इसके लिए आपने आवर्ती में देखना है क्या चीज बार बार आ रही है। 9 बार बार आ रहा है, तो इसको आप रफ फॉर्म में लिखकर देख लेंगे। जो बार बार आ रहा है तो उसको हम 9 पर रोक सकते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। ऐसे क्वेश्चन को, प्रीमेय संख्या को, रैशनल नंबर को हमने P बटे Q की फॉर्म में लिखा था। तो हमें पता चल चुका है कि ये हमारा एक रैशनल नंबर है, एक प्रीमेय संख्या है। ऐसा करते ही फिर हमें ये भी पता लग गया कि यहाँ दशमलव के तुरंत बाद जो दशांश का स्थान है उस पे बार लग जाता है। तो इस समीकरण नंबर 1 को आप गुणा करेंगे फिर किससे, रफ्फा में फिर देखिए 1 लगाकर जितने अंकों के ऊपर बार है उतनी 0 लगा देते हैं, तो क्या मिल गया हमें 10। तो समीकरण नंबर 1 को 10 से गुणा करने पर तो दोनों पक्ष इसके गुणा कर दिए जाएं। तो 10x बराबर, जब यहां गुणा करेंगे दशमलव एक स्थान आगे चला जाएगा, तो 9.9999 इसी प्रकार से आता चला जाएगा। ये बन जाएगी समीकरण नंबर 2। अब आपने समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटाना है। तो समीकरण नंबर 2 हमारे पास है 10x बराबर 9.9999 घटाएंगे समीकरण नंबर 1 को। x बराबर 0.9999 घटाने के लिए फिर आपने भी घटा का चिन्ह लगाना है। अब 10x में से 1x घट जाए तो 9x बराबर, इधर दशमलव के बाद दशांश भी हमारा 9 है, शतांश भी 9 है, हजारवा भी 9 है। इस प्रकार से ये सारे के सारे आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो इकाई में से इकाई का घट गया तो क्या बच गया 9। अब x का मान निकालने के लिए इसको हम लिखेंगे 9 बटे 9। अब ये P बटे Q की फॉर्म का तो आ गया, लेकिन ये यहाँ पर कैंसिल होता है। 9 कम 9, 9 कम 9, तो उत्तर क्या आया 1 बटे 1। और 1 बटे 1 को हम क्या लिखते हैं 1। तो ये P बटे Q की फॉर्म तो 9 बटे 9 थी, 1 बटे 1 है, लेकिन एक्चुअल में आंसर आ गया 1। यहां आकर आपसे इसने पूछा था आर यू सरप्राइज योर आंसर, क्या इस 1 को देखकर आप आश्चर्यचकित हैं? तो इसके लिए आप क्या कहेंगे, क्या वास्तव में सरप्राइज है कि ये P बटे Q की फॉर्म का है कि कुछ हो रहा है? तो हम इससे आश्चर्यचकित नहीं है। क्यों? क्योंकि P बटे Q की फॉर्म में तो हमें दिख गया था, और 1 बटे 1 हम इसको लिख ही सकते हैं, और 1 बटे 1 हमारा एक P बटे Q की फॉर्म का हो गया, और P और Q दोनों पूर्णांक हो गए, दोनों इंटीजर्स हो गए, Q डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो उस फॉर्म का आ गया। अब बात है कि इस ये हमारा 1 0.9999 के बराबर आ गया। इसको देखकर आश्चर्यचकित कईयों को लगता होगा कि ये तो कुछ और था, ये आ गया, लेकिन ये इसका ही रूप है। जैसे ही हम इसको शुद्ध करते हैं तो हम पीछे से 9 को छोड़ना चाहेंगे। छोड़ते समय हम क्या करते हैं, अगर ये 10 के आधे से कम है तो ये जोगट में छूट जाता है। अगर 10 के आधे के बराबर हो या उससे ज्यादा हो तो यहाँ इससे अगले अंक में 1 बढ़ जाता है। तो ये 10 के आधे से ज्यादा है तो यहाँ 1 बढ़ गया, 9 और 1 10 की 0, फिर 9 और 1 10 की 0, हासिल फिर 1 जाएगा, 9 और 1 10 की 0, फिर हासिल जाएगा 9 और 1 10 की 0, हासिल फिर आगे चला गया 1, तो 1.0000 आ गया। तो ये हमारा आंसर
एक ही है, ये इसके बराबर ही है। हाँ तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। अगर हम 1/17 का दशमलव रूप निकालें तो उसमें हमारे पास ऐसा आवर्ती ब्लॉक में कितनी डिजिट्स आएंगी वो हमने बतानी है। अब परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। अब डिवीजन नहीं करनी है आपने, लेकिन कब? अपने आंसर को चेक करने के लिए। तो इसका मतलब आंसर तो आपने बिना डिवीजन करे पता लगाना है पहले। तो इसके लिए हमारे पास जो 1/17 है, 1 को 17 से भाग किया जा रहा है, तो 17 हमारी एक अभाज्य संख्या है। अब जब भी 1 के बटे में कोई अभाज्य संख्या आपको दी जाए और उसके इसे हम जानते हैं कि उसको जो ब्लॉक आएगा, दशमलव डेसिमल रूप आएगा, उसमें आवर्ती या रिकरिंग ब्लॉक में कितने डिजिट होंगे वो हमें उसका ये डिनोमिनेटर बता देगा। तो इस डिनोमिनेटर में से एक हम घटा दें तो क्या आ गया? 16। तो इसके डेसिमल ब्लॉक में, डेसिमल वाली साइड में हमारे पास कितने नंबर रिपीट होंगे रिपीटिंग ब्लॉक में? व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम कितने नंबर होंगे रिपीटिंग ब्लॉक में, वो पता लगाने के लिए आपने हमेशा बटे के अंदर अगर आपके पास एक अभाज्य संख्या हो तो इस अभाज्य में से एक को आपने घटा देना है। तो क्या आ गया फिर हमारा पहला आंसर? 17 माइनस 16। अब हम चेक करेंगे कि हमारा जो भागफल आएगा, जो क्वोशेंट आएगा, उस क्वोशेंट के अंदर रिपीटिंग ब्लॉक 16 का ही बनता है कि नहीं। तो इसका अर्थ हम समझते हैं कि 1 को आपने डिवाइड करना है 17 से। तो 17 से हम इसको भाग करने लगे, 17 पे भाग नहीं होता तो ना जाने की 0। फिर जिस नंबर में, जिस संख्या में दशमलव आपको दिखाई ना दे तो वहां दशमलव उसके अंत में होता है, एंड में होता है, और वो हम कभी भी लगा सकते हैं। तो इस 1 के बाद हमने दशमलव लगाया, दशमलव के बाद हमें जितनी 0 चाहिए उतनी हम लगा सकते हैं। अब भाग करने के लिए आगे जाने से पहले हम दशमलव को ऊपर शिफ्ट कर दें, फिर एक 0 लगाई तो यहां बन गया 10, और 17 के पहाड़े में 10 नहीं आता तो फिर ना जाने की 0। अब एक 0 और लगाएं, अब 17 का पहाड़ा पड़े तो 17 पंजे 85, हां से शेष बच जाता हमारा 15। फिर एक 0 लगाएं, दशमलव के बाद हम जितनी चाहे लगा सकते हैं। तो अब देखते हैं कहां तक हमारा ये डिवीजन चलेगा। तो 17 के बारे में फिर 15 नहीं आता, एक 0 हम लगा चुके थे, वो नीचे शिफ्ट कर ली। अब 17 का पहाड़ा पड़िए, 17 8 136, 17 निमा 163, तो 8 पे गया, 17 8 136। अब शेष फिर हमारे पास 10 में से 6 गए 4, यहां 4 में से 3 गया 1, फिर एक 0 लगाई, उसे भी नीचे शिफ्ट कर लिया। अब 17 8 136 फिर आ गया आपका, शेष सब बच गया आपका 4, फिर 0 लगाई, वो भी उतार ली। अब 17 दूनी 34, शेष सब बच गया आपका 6, फिर एक 0 लगाएंगे, वो नीचे शिफ्ट कर लेंगे। फिर 17 किया 51, ये डिवीजन आपको आती है, भाग कर लेना, इंग्लिश में बोल सकते हो उसको। 17 3 51, नाउ द रिमाइंडर इज 9। फिर रेज 1 मोर 0, शिफ्टेड, फिर 17 से डिवाइड करेंगे, 17 5 85, राउंड 50, फिर शेष बच गया आपका 5, फिर एक 0 लगाई, वही नीचे शिफ्ट कर ली। फिर 17 की क्या ज्यादा जाता है तो 17 दूनी 34, शेष बचेगा 16, फिर एक 0 लगाएंगे, वही उतार लेंगे, 160 बन गया।
अब 17 से फिर भाग करें, 17 निम्मा 153, शेष 7, फिर 1 0 लगाई, वो भी शिफ्ट कर ली, 17 चौके 68 बच गया 2, फिर 1 0 लगाई, वो भी शिफ्ट कर ली, 17 एकम 17, शेष बचा 3, फिर 1 0 लगाई, वो भी उतार ली, 17 एकम 17, फिर शेष बच गया आपका 13, फिर 1 0 लगाई, वो भी उतार ली, फिर 17 17 119, शेष बच गया 11, फिर 0 रेज करी, उतार ली, फिर 17 छिक्का 102, शेष बचेगा आपका 8, फिर 1 0 लगाएंगे, वो उतार लेंगे, फिर 17 चौके 65, शेष बचेगा 12, फिर 1 0 लगाएंगे, वो भी उतार लेंगे, 17 17 119, शेष बच गया 1, और 1 को ही हमने भाग देना शुरू किया था। इसका मतलब जब 1 यहां था, 1 के भाग करते समय हमारे पास लास्ट में फिर 1 बच जाता है, और तो यही जो ऊपर ब्लॉक आ चुका है ये भी रिपीट होगा। तो अब देखिए हमारे भागफल में क्या आंसर आया इसका, 1/17 को हम लिख सकते हैं वहां से 0.882352914117 एंड सो ऑन। क्यों? क्योंकि शेष हमारा सिर्फ 1 बच चुका है। अब काउंट करिए इसके रिपीटिंग ब्लॉक में क्या आएगा, कितने नंबर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। तो वही हमारा पहले आ चुका है।